नमस्कार मित्रों, मैं शशि मिश्रा आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुस्कुराना है तो तकदीर से मुस्कुराओ, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े सेठ की जो बहुत ही अमीर थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगले, बिजनेस सब कुछ थे। तो एक दिन वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे सोच रहे थे। एक्चुअली सेठ के पास कोई काम नहीं था, सारा काम तो सोचने से पहले ही हो जाते थे, करने से पहले उनके सारे काम। तो वो बैठे बैठे अपने चैम्बर में सोच रहे थे कि हम अपने अकाउंटेंट को बुला के और देखते कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और बोला कि मैं आपको 7 दिन का टाइम देता हूं और आप मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे बता दीजिए कितना है, कैलकुलेट करके हमारे पास कितनी बिजनेस हैं, कितनी ज़मीन है और कितने कैश हैं और कहां कहां पे है। ये सारा कैलकुलेट करके आप हमको एक रिपोर्ट बना के दीजिए 7 दिन के अंदर। जैसे 7 दिन बीता, अकाउंटेंट साहब आए और तो उनके हाथों में कोई चीज़ नहीं था, कोई कागज वगज, कोई लेखा जोखा वैसा नहीं था। आते ही तो सेठ जी ने पूछा कि आपको मैंने रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था, रिपोर्ट क्या हुआ, रिपोर्ट कहाँ है आपकी? तो उन्होंने बोला, सेठ जी आपकी रिपोर्ट तो है, इतनी आपके पास प्रॉपर्टी है, इतने आपके पास बिजनेस हैं कि आपकी 7 पीढ़ियाँ उससे ऐश करके खाएगी, हाथ पे हाथ रख के खाएगी, जो मर्जी वो करेगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। 7 पीढ़ियों तक बैठ के खाने के लिए प्रॉपर्टी आपके पास है। और तो फिर सेठ ने सोचा, बोला ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 महीने 5-6 दिन का टाइम देता हूँ, आप मेरे को एक डिटेल में रिपोर्ट बना के दिखाओ, रिपोर्ट लाओ। फिर वो चला गया अकाउंटेंट और उसी में सेठ साहब चैम्बर में तुरंत फिर उनके दिमाग में आ रही, ये अकाउंटेंट तो बोला 7 पीढ़ियों के लिए मेरे पास तो पैसा है, लेकिन 8वीं पीढ़ी मेरी कैसी रहेगी? अब उनके वही दिमाग में फितरत में आ गया, वही घुमाने वाली चीज़, परेशान आत्मा, ये 8वीं पीढ़ी मेरी क्या खाएगी? अब उसके चक्कर में पड़ गए भैया। अब आपके चक्कर में पड़े अब सोचने लगे। घर गए तो रोज़ अपने बच्चों के साथ घूमते फिरते, बच्चों के साथ हंसते खेलते, बीवी के साथ सही से रहते हैं। लेकिन अब अगले उस दिन गए तो उस दिन वो चुपचाप गुमसुम बैठे रहे, जाके कमरे में रुक गए, कमरे से बाहर ही नहीं निकले, किसी से बात ही नहीं करें। तो फिर उनके मलकिन ने बोला कि आप ऐसे क्यों हैं, क्या बात है? तो उन्होंने उनसे भी कुछ नहीं बताया। बस उनको ये था कि अगर मैं बताता हूँ मालकिन से तो मालकिन सोचेगी ये पागल हो गए हैं, 7 पीढ़ी तक के लिए तो पैसा है, 8वीं पीढ़ी के लिए मर रहे हैं। किसी से कुछ न बोले। तब तक वो न्यूज सुन रहे थे, तो न्यूज में उनको आया कि एक उनके शहर में एक संत जी हैं, आज कथा वचन हो रहा है। तो वहाँ पे तो बोले, अरे आपको कथा वचन हो रहा है, वहाँ मैं कथा भी सुन लूँगा और पंडित जी से अपनी समस्या बोलूँगा और उसका निदान मुझे मिल जाएगा कुछ। अब ये सोच के वो चले गए प्रवचन में, कथा सुनने। वहाँ जैसे कथा ख़त्म हुआ, वो बाजे महाराज जी पंडित जी के चरणों में जाके गिर गए, नतमस्तक हो गए। बोले कि आप मुझे कोई, मेरी एक सवाल है, उसका आप मुझे जवाब दे देंगे तो आप जो मांगेंगे वो आपको दक्षिणा में दूंगा, जो बोलेंगे वो करूंगा आपके पास। बोले पंडित जी आप बताइए क्या है, चाहे अपना सवाल करिए। उन्होंने बोला कि मेरे पास, मेरे अकाउंटेंट ने बोला कि आपकी 7 पीढ़ियों के खाने के लिए पैसे हैं, तो 8वीं पीढ़ी को कैसे करो? अब पंडित जी सोचने लगे, तो पूरा मूर्खी प्राणी है, 7 तक के लिए, 8वीं के लिए ये भी परेशानी। कोई भी सोचता है तो ऐसे ही सोचता है, जाहिर सी बात है। उन्होंने बोला कि आप अपनी एक बस्ती में चले जाइए और उसमें लास्ट में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, उनको कुछ आपको दान नहीं करना है, केवल आधा केजी आटा दे देना है। अब ये सुने मंत्र मिल गया सेठ जी को। सेठ जी बाहर निकले, तुरंत अपने नौकर को कॉल किए कि 1 क्विंटल 70-80 या 1 क्विंटल मान लीजिए, इतना आप आटा लेकर के आ जाइए। आटा लेकर के फटाफट पहुँचे वहाँ पे बस्ती में। एक तरफ नौकर पहुँचा, इन्होंने पहुँचा, उसी रास्ते पे चलने लगे जिस पे पंडित जी ने बताया। तो लास्ट में वो झोपड़ी मिल गई जिसमें अम्मा थी। दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया
तो अम्मा निकली बाहर, तो अम्मा से बोले कि माता जी मैं तो जानता ही नहीं था, मैं बहुत दानी आदमी हूँ, लंबी लंबी फेंकने लगे वो, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, आप ले लीजिए। अम्मा ने बोला अरे बाबू आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका आटा उटा, मैं तो खा लिया हूँ, सो रही हूँ। बोले नहीं आप ले लीजिए, आपको आप आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जानता ही नहीं था। बोली नहीं बाबू नहीं चाहिए। फिर उन्होंने नहीं माना, बोले नहीं 1 kg ले लीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं। फिर उन्होंने बोला नहीं आधा kg तो आप ले लीजिए, क्योंकि उनको तो पंडित जी बोले तो उनको दान करना ही करना था, इसलिए 8वीं पीढ़ी के लिए वो परेशान थे। अम्मा ने बोला कि बेटा आज का प्रबंध मेरा ऊपर वाले ने कर दिया है, तो कल की चिंता मैं क्यों करूं, आज का तो दे दिया ना ऊपर वाले ने, आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप मत करो परेशान, आप जाओ अपने घर सो आराम से रहो। फिर तब तक पंडित जी को तब तक सेठ जी को अपने दिमाग में आ गया कि पंडित जी ने मुझे क्यों यहाँ पे भेजा है, मतलब कि आज का हो गया तो कल की चिंता मत करो। अब उनको समझ में आ गया ये बात कि कल की चिंता मुझे नहीं करनी है, आज का जो है वही काफ़ी है। फिर तो वही बात है कि किसी को अगर दाल रोटी मिले तो भी खुश है, और किसी को पनीर मक्खन मिले तो भी नहीं खुश है। तो ये जिंदगी है, लालच बड़ी बेकार चीज़ है। इससे आपको ये मोटिवेट करना चाहता हूँ मैं कि किसी भी तरीके की लालच आप मत रखो। भगवान आपके लिए सब कुछ करेगा, आप उसी टाइम की चिंता करो, आगे की फालतू की चिंता मत करो। अगर ये जानकारी और ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करें।